नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत के साथ में मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत था। 1206 से 1526 ईस्वी तक इस दरमियान यहाँ पर 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले शासन करने वाले शासक वंश था गुलाम वंश, जिसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आता है खिलजी वंश सेकंड नंबर पे। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अंतिम वंश आता है जो लोधी वंश था, इसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसी क्रम में इनको क्रम से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, देखते हैं। इसकी ट्रिक है गुल खिले तुसे लो। गुल खिले तुसे लो। गुल से होगा गुलाम वंश, खिले से होगा खिलजी वंश, तू से याद करेंगे तुगलक वंश, सै से याद करेंगे सैयद वंश और लो से रहेगा लोधी वंश। इसकी ट्रिक होगी गुल खिले तुसे लो। आगे हम देखते हैं इन वंश के बारे में। इन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय था 1206 से 1290 ईस्वी तक यह रहा था। इसका पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आता है आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी में आया था। आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आता है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद आता है रजिया। फिर आता है बैराम खान। फिर आता है अलाउद्दीन मसूद। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन। उसके बाद आता है बलबन। उसके बाद आता है कैकाबाद और लास्ट में अंतिम शासक आता है क्यूमर्स। तो गुलाम वंश के लगभग 11 शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद दूसरा वंश आता है जिसका नाम था खिलजी वंश। इसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसके महत्वपूर्ण शासक नाम देखते हैं हम। पहला था जलालुद्दीन, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नाम आता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश के 3 शासकों ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का समय था 1316 से 1320 ईस्वी तक। तो मतलब तीसरा वंश आता है जिसका नाम था तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। इसका पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 ईस्वी। दूसरा था मुहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है फिरोज तुगलक। उसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अबू बकर शाह। अबू बकर शाह के बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद शासन करने वाला था अलाउद्दीन। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन। उसके बाद आता है नुसरत शाह और नुसरत शाह के बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। इस प्रकार लगभग 10 शासकों के नाम हमें मिलते हैं। तुगलक वंश के शासन करने वाले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन, नासिरुद्दीन, नुसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद हम चौथा वंश देखते हैं जिसका नाम था सैयद वंश। चौथा वंश सैयद वंश का शासन करने वाले जिसका समय था 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसका पहला शासक था जिसका नाम था खिज्र खां। 1414 से 1421 तक शासन किया। इसके बाद आया था मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद इसका शासक आता है मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1445 तक शासन किया था। इसके बाद आता है आलम शाह, जिसने 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम देखते हैं अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश का शासन रहता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसका पहला शासक था बैलुल लोधी। फिर था सिकंदर लोधी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हरिओम एजुकेशन फालना। थैंक यू, धन्यवाद।